हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 3:30 बजे से। फ़िलहाल बिना अलार्म के जगना सीख गई हूँ अब मैं। जैसे 1-2 दिन मैं जगती हूँ ना, तो बिना अलार्म के जगने लगती हूँ, मेरा आदत पड़ जाता है। जो फ़िलहाल 3 बजे जग गई थी, सोची कि थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट सो लेती हैं। उस चक्कर में मैं फ़िलहाल 3:20 हो गया, तो अपना उठी, हाथ मुँह धोई, उसके बाद आ गई अपने टेबल के पास। तो स्टार्ट करते हैं अपने पढ़ाई। और फिलहाल फुल डे रूटीन नहीं शेयर करूँगी, वल्ली सुबह तक का ही अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो ऐसे ही छोटा छोटा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और फिलहाल आप लोग के कमेंट जैसे सीटेट से और टीजीटीपी से, फॉर्म से रिलेटेड सब कुछ, तो वो मैं आप लोग के साथ क्लियर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बैठते हैं, टेबल वगैरह क्लियर करते हैं पढ़ाई के लिए। जो फिलहाल अब इधर मौसम सही हो गया है, अब ठंडी नहीं पड़ रही है। जब भी इधर मतलब मौसम ख़राब था, इधर तूफान वगैरह आ रहा था, तभी ठंडी था। अब इधर गर्मी पड़ने लगा है, जो ठीक ठाक मौसम है। ऐसा मौसम रहे तो पढ़ाई करने में भी मज़ा है, लेकिन जब भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ठंडी आएगी, लेकिन पढ़ना तो है ना। एग्ज़ाम है, गिने चुने दिन है, अपना टारगेट बना के पढ़ना है, अच्छे से करना है, तो ही हम सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना एनसीईआरटी, जो इसको 3-4 दिन में ख़त्म करने का टारगेट है। और साथ साथ आप लोग के जो कमेंट थे, पहले बताती हूँ सीटेट का। फिलहाल सचिन एकेडमी का जो मैराथन है, अगर आप देख लेते हैं तो अगर सेकंड पेपर है तो मैथ और साइंस उससे तो होगा नहीं। वली आप पेडागोजी हो गया, सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, इतना तीनों के तीनों देख लीजिए। बाकी मतलब पेडागोजी जो है वो सारे में कनेक्ट हो जाएगा। और साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये आप अगर सेकंड पेपर का है तो पुपिल टीचर से आप देख सकते हैं। वहाँ पे मेरे को सही लगा, मैं वहीं से देखी हूँ, इसको ठीक ठाक बन जा रहे हैं, तो बस वहीं से अपना करी हूँ मैं। बाकी इसमें का मैराथन 2022 और 23 वाला देख लीजिए, अगर पॉसिबल। फर्स्ट पेपर तो हो जाएगा, सारा हो जाएगा उसमें, लेकिन सेकेंड पेपर का नहीं है, तो कुछ मार्क्स तो बढ़ेंगे ना। मतलब ये सब क्लियर हो जाएगा ना, सीडीपी हो गया, मैं पेडागोजी हो गया, हिंदी हो गया, क्लियर हो जाएगा। बस साइंस मैथ है तो ये उस चैनल पे जाके आप देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और इतना में मेरे हिसाब से हो जाएगा। फिलहाल मैं भी यही अभी प्रयास कर रही हूँ। 2-4 नंबर से मेरा भी रह जाता है। जो एक लोग ने कमेंट करा था, टीजीटी का भी डेट आ गया और फिलहाल सीटेट भी 2-4 नंबर से रह जा रहे हैं। तो मेरा कहना, मेरा सोच यही है कि जितना पढ़ चुके सीटेट के लिए पढ़ चुके, बस हो गया, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और फिलहाल टीजीटी पे अपना फोकस करिए, क्योंकि डायरेक्ट इससे हमें जॉब मिलने वाला है। और ये सीटेट आप दे के फिर वेट करोगे कब वैकेंसी आएगी, कब आप भरोगे। तो सीटेट को साइड करो, बस प्रैक्टिस एक बार करते रहो, मतलब एक फुल टेस्ट लगाते रहो, बाकी रिवीजन वगैरह करते रहो। बाकी अभी जो हो गया टीजीटी पे फुल फोकस के साथ अपना पढ़ाई करते रहो। फिलहाल मैं भी यही कर रही हूँ, अपना सीटेट का एक आध मॉक देती रहती हूँ और अपना पढ़ाई टीजीटी का फुल फोकस के साथ अभी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन 1-1.5 घंटा सीटेट के लिए निकलता है। और इधर मैं सुबह 3-3:15 बजे जगी, तो मेरे बच्चे भी साथ में जग गए, तो उनको सुलाने के लिए, बार बार दवा पिलाने के लिए, जो मैं बच्चों को पिला के आई, लेकिन एक पिला के आई, जो एक पिलाना भी बाकी है। तो उसके पापा उठे हुए हैं, जो उनको पता नहीं रहता, सब कुछ मुझे ही करना रहता है, ये तो है ना। तो फिलहाल उनको पूछ के अपना लेके गए। हाँ, मैं बोल के आई कि एक पिला देना, तो फिलहाल लेके गए, उसको एक पिला देंगे। बेटी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, जो बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ सुला के, कैसे भी टाइम निकाल के मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आएगा। और बच्चे हैं तो बच्चे ही रहेंगे, परेशान तो करेंगे ही ना। तो वैसे ही अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा हमें। तो और बताती हूँ, जैसे टीजीटी का क्वालिफिकेशन में साइंस है, फिलहाल साइंस में ही जूलॉजी आता है, बॉटनी आता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब साइंस स्ट्रीम में ही आते हैं। तो फिलहाल ये में जूलॉजी है, तो ये बायोलॉजी है, साइंस में ही आता है। तो मेरा साइंस वाला जो ऑप्शन था ना, उसी से फिल करी हूँ। तो आप ये डाउट में नहीं रहिए कि साइंस में नहीं आता है। और टीजीटी के लिए मतलब बीएड चाहिए होता है, सीटेट नहीं चाहिए होता है, ना ही पीजीटी के लिए। अगर मतलब पीजीटी बीएड है आपके पास, तो पीजीटी में 5% छूट मिलेगा। अगर नहीं है तो भी आप भर सकते हैं पीजीटी का, उसमें मतलब 5% का छूट नहीं मिलेगा। जिसके पास बीएड है बस वही, उसी को मिलेगा पीजीटी के लिए। बाकी टीजीटी में बीएड वाली चाहिए होता है, सीटेट नहीं चाहिए होता है। बाकी आने वाली वैकेंसी में पता नहीं लागू होगा नहीं होगा, ये आइडिया नहीं है, क्योंकि अब हर जगह लागू हो रहा है, तो यहाँ भी होगा ही। और जैसे है ना कि अब सुनने में आ भी रहा है कि अब तो जीएस एक पेपर इंक्लूड होगा टीजीटी के एग्ज़ाम में भी। और बाकी मतलब जीएस में सारे कंप्यूटर्स लेके हर एक मतलब सब्जेक्ट रहेंगे, तो अब जीएस का एक पेपर तैयार करना पड़ेगा हमें, और एक ऑप्शनल अपना जो रहेगा उसको तैयार करना ही करना है। और इस बार का जो है ना, वल्ली जो हमारा सब्जेक्ट है उसी को पढ़ना है। और इस बायोलॉजी से है मेरा, तो जूलॉजी से है, तो जूलॉजी और बॉटनी मुझे दोनों पढ़ना है। और जिसका बॉटनी से रहता है वो बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही पढ़ता है, क्योंकि सिलेबस है दोनों के अकॉर्डिंग यही रहता है, यही तैयार करना रहता है। तो फिलहाल टीजीटी के लिए ये हो गया। और पीजीटी के लिए भी मास्टर जो आप करे रहोगे जिस सब्जेक्ट से, उसी से करना रहेगा। और बाकी बीएड रहेगा तो 5% का छूट मिलेगा, और नहीं रहेगा तो भी आप भर सकते हो पीजीटी का, लेकिन छूट नहीं मिलेगा। टीजीटी में बीएड कंपलसरी है, बाकी सीटेट नहीं है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और फिलहाल
मैं आपको ये दिख रहा है कि ब्लैक कॉफ़ी फिर से बना ली, जो मुझे बिल्कुल भी कल पसंद नहीं आया था। इससे पहले मैं अपने बेटे को दूध बॉयल करके मतलब गर्म करके दे दी, बटन भर के चिल्लाने लगा था, तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो जाता है, कभी कभी चिल्लाने लगते हैं, उठना पड़ रहा है, 3 बजे जग जाओ लगातार, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जा रहे हैं 5-10 मिनट का। तो इधर ब्लैक कॉफ़ी मैं इसलिए बना ली, जो एक बार आप पी लो ना तो दिन भर थकावट नहीं आ रहा। जो मैं सुबह कल पी थी ना, अच्छा नहीं लगा था, मुझे बेकार लगा था, जो मैं बोली थी कल से नहीं बनाऊंगी, लेकिन ये देखी कि मुझे दिन भर बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई, ना ही नींद आई, इसलिए मैं आज भी बना ली। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे एकदम एक्टिव रहना है और नींद को दूर भगाना है, तो मुझे पीना ही पड़ेगा, इसलिए फिर मैं आज बना ली। अब मैं डेली बनाऊंगी एक बार, ताकि पी लूँ और दिन भर एक्टिव मोड में रहूँ और पढ़ाई लिखाई जो भी टाइम मिल रहा है अपना अच्छे से करते रहूँ। और ज़रूरी भी है हमें इस टाइम एकदम एक्टिव रहना, अपने हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नहीं तो बीमार पड़ गए, हालत ख़राब हो गई, तो उसमें डिस्टर्बेंस अलग ही आएगा। और फिलहाल जो मेरी बेटी बीमार है तो डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ उसको कवर करने की। तो फिलहाल अभी देख रहे होंगे सुबह के बहुत सारे काम करी, जो पूजा पाठ करने के बाद नहा के मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। जो फिलहाल इसके बाद बस शूट नहीं करने वाली हूँ, थोड़ा सा और छोटू सा और ब्लॉग है, तो आप लोग पूरा कंटिन्यू देख लीजिएगा। और उसके बाद अब ऐसे डेली ब्लॉग आएगा, छोटा छोटा सुबह का ही रूटीन आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और फिलहाल ये संडे का दिन है, तो मेरा बेटा चिल्लाने लगा मम्मा लेके चलो पार्क। अभी सुबह ही टाइम था तो लेके गई, घुमा के लेके आई। उसके बाद हॉस्पिटल गए, बच्ची को मैं अपने लेके गई, जो इसको फिर से दिखा के लेके आई। डॉक्टर बोला कल आके ब्लड टेस्ट करो, क्योंकि ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर ने लिख दिया है तो करवाना ही पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट डे लेके जाऊँगी। तो फिलहाल अभी मैं बच्चों को सुलाई, उसके बाद रात को 9:30 बजे तक पढ़ी। सुबह 3 बजे जगना होता है, इसलिए अपना टाइम से सोती हूँ। चलिए।